Suppose I tell you that 10,000 rupees is the gross amount, okay, and इस पे there is TD of 10%, GST of 12%, and there is CD of, let us say, 10%. ठीक है, TD 10% है, GST 12% है और CD भी है 10%. सो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है और आपको कॉलेज में क्या है. ठीक है, तो अंडरस्टैंड इट क्लियरली. प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी टीडी तो पहले ही माइनस कर देते हो आप ग्रॉस प्राइस से, क्योंकि वो तो इमेजिनरी था. तो टीडी तो उड़ गया आपका यहाँ से, टीडी 10%, दैट इज 1000. ठीक है, आप इमीडिएटली टीडी हटा देते हो, आपका बिल प्राइस मिल जाता है आपको 9. अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आप इमीडिएटली कैश डिस्काउंट देते हो ना, इमीडिएटली इफ यू आर गिविंग कैश डिस्काउंट ऑल्सो, सीडी भी दे रहे हो, तो आप सीडी भी उड़ा दो. आप सीडी भी उड़ा दो 10%, वो टीडी सीडी सेम जैसा ही गिनता है. मतलब आपका बिल वैल्यू हो गया 8100, और उस पे यू कैन ऐड जीएसटी 12%, मतलब 66% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड व्हाटएवर द अमाउंट. गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आप ताबड़तोड़ डिस्काउंट देते हो, वेदर इट इज टीडी वेदर इट इज सीडी डज नॉट मैटर. When you give tabartob discount, whether it is TD, whether it is CD, does not matter. Okay? गवर्नमेंट क्या बोलता है कि इमीडिएटली डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको बिल में से काट ही लो. मतलब आपका बिल अभी 9 का नहीं बनेगा, आपका बिल बनेगा 8100, और उस पे यू ऐड जीएसटी. दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डूइंग. प्रैक्टिकली क्या होता है, पहले इमीडिएटली जो भी डिस्काउंट होते हैं सब माइनस हो जाते हैं और उसके बाद जीएसटी आता है. इज दिस क्लियर? बट अगेन वी आर डूइंग थियरी. अनफॉर्चुनेटली आपको बोर्ड्स में भी, इधर बुक्स में भी रॉन्ग दिया हुआ है. ओके, विच मेथड, द मेथड विच आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज अ बिट रॉन्ग साइड का मेथड है. बट सैडली सिलेबस में भी है, एनएम ने 2 बार कंप्लेन किया है, फिर भी अभी तक कुछ आया नहीं है उसका रिजल्ट. तो यू हैव टू फॉलो वॉट एवर इज गिवन. एनएम भी वही फॉलो करता है, बीटी भाई भी वही फॉलो करता है. ओके, पोदार खाली ये फॉलो करता था लास्ट ईयर. पोदार यूज्ड टू फॉलो द प्रैक्टिकल मेथड, टीडी माइनस, फिर सीडी माइनस, फिर जीएसटी. लेकिन बाकी सब कॉलेजेस ने अभी अडॉप्ट कर लिया है टेक्स्ट बुक वाला मेथड. तो आई एम गोइंग टू टेक दैट मेथड. मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये क्लियर है. पहले टीडी फिर सीडी, इमीडिएट वाले सब डिस्काउंट ताबड़तोड़ माइनस हो जाता है और फिर जीएसटी कैलकुलेट हो जाता है. ओके, फिर ये सीडी भी बुक्स में किधर रिकॉर्ड नहीं होता, ये टीडी के जैसे गिनाया जाता है. सीडी सीडी बोथ आर आउट ऑफ द, ये सीडी इज लाइक टीडी ओनली. इमीडिएटली अगर डिस्काउंट दिया तो आपका बिल बनेगा 8100 का और उस पर जीएसटी लग जाएगा सीधा सीधा. बात समझ आई? फिर सीडी कब आएगा, जब 1 महीने का क्रेडिट है और 20 दिन में पेमेंट कर दी, अर्ली पेमेंट. 1 मंथ की क्रेडिट दी है और 20 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया, तभी कैश डिस्काउंट आ जाता है, सीडी डिस्काउंट अलाउड. ओके, दैट इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग. अनफॉर्चुनेटली दैट मेथड इज नॉट देयर. ओके, सब कॉलेजेस वगैरह, इवन पोदार में 2 प्रोफेसर, 1 प्रोफेसर, सब अलग अलग करते हैं. एक ही प्रोफेसर ने ये प्रैक्टिकल मेथड करवाई थी, बाकी सब भी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर. ठीक है, तो आई एम टीचिंग यू वॉट एवर इज देयर एंड वॉट एवर इज फॉलोड बाय द कॉलेजेस नाउ. स्लाइटली ऑन द रॉन्ग साइड, बट यू डोंट हैव अ चॉइस. क्या करना है आपको, पहले ग्रॉस प्राइस लेना है 10,000, उस पे लेस टीडी कितना है 10%, so that comes to 1000. नेट प्राइस इज 9000. ओके, और हम लोग क्या बोलते हैं, बिल अमाउंट है अपना 9, बिल बनेगा 9 का आफ्टर टीडी. फिर इस पे ऐड कर देने का जीएसटी, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%. इस पे ऐड कर देने का 9000 नेट अमाउंट पे, तो 540. ठीक है, ये होगा 10,080. और फिर इसमें से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सीडी, इसमें से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सीडी. सीडी कितना है 10%. इससे नहीं करना, 10,080 पे नहीं लेने का. इधर वो लोग क्या बोलता है कि इधर दिया है राइट कि भाई 10,080 पे डिस्काउंट लिया ना, तो जीएसटी पे भी डिस्काउंट आ गया ना.
10,080 के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स पड़ा हुआ है, 9,000, 540, 540। अगर आप 10,080 पे डिस्काउंट लेते हो 10%, इसका मतलब आपने 9,000 का भी 10% लिया, 540 का भी 10% लिया, 540 का भी 10% लिया, बट जीएसटी पे कोई डिस्काउंट होता नहीं है। डिस्काउंट किसका है? ट्रेडर और बायर और सेलर, बायर और सेलर के बीच का बात। तो जब सीडी कैलकुलेट की जाती है तब सीडी 10,080 पे नहीं लेने का, 9,000 पे लेने का, बिफोर जीएसटी का अमाउंट, बिफोर जीएसटी का अमाउंट पे यू हैव टू टेक सी, योर सीडी अमाउंट वुड बी 900 rupees. Your CD amount would be 900. पहले में भी CD 900 था, इसमें भी CD 900 ही है। समझ में आई बात? लेकिन फर्क क्या हो जाता है, पहले में जीएसटी अलग था, पहले में जीएसटी था 8,100 पे, लेकिन यहाँ पे जीएसटी लिया हुआ है 9,000। दैट इज द डिफरेंस। समझा? इसकी वजह से ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा टैक्स ज्यादा आ जाता है, वहां पे टैक्स कम आता है। ओके, प्रैक्टिकल में। तो सीडी आपको कैसे कैलकुलेट करना है? सीडी तो करना ही है, पहले टीडी फिर जीएसटी फिर सीडी, लेकिन सीडी कौन से अमाउंट पे लेने का? बिफोर जीएसटी वाले अमाउंट। इज दिस क्लियर? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने आफ्टर जीएसटी पे लिया तो जीएसटी भी आ गया डिस्काउंट के अंदर। आप सपोज गुड्स सेल कर रहे हो और आप सीडी अलाउ कर रहे हो, और आपने 10,080 पे ले लिया सीडी, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे 1,008 रुपीज कम देना। 10,080 रुपीज का 10% इज 1,008, 1,008 कम देना, मतलब आप गुड्स का भी 900 कम ले रहे हो और जीएसटी में भी 54 कम ले रहे हो। दैट इज द बिलिंग। लेकिन गवर्नमेंट तो आपको बोलेगा कितना देना है जीएसटी भैया आपको, 540 प्लस 540। तो व्हाई द हेल आर यू रिसीविंग 54 लेस फ्रॉम योर कस्टमर? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तुम्हारे जेब से तो पूरा 540 जा रहा है, ऑब्वियसली माइनस इनपुट करके। तुमको तो पूरा 540 1080 पे करना है ना जीएसटी, तो तुम क्यों अपने कस्टमर को 54 लेस करके दे रहे हो? जीएसटी अपने जेब से देना है अपने को कभी भी। इज जीएसटी अवर एक्सपेंस? इज जीएसटी अवर इनकम? नो। जीएसटी अपने को क्या है? कस्टमर से लेने का है और गवर्नमेंट को देने का है। तो जीएसटी पे कोई डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होता, जीएसटी पे कोई डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होता। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब सीडी करोगे, जब सीडी कैलकुलेट करोगे, तब किस पे करने का? बिफोर जीएसटी, नेट अमाउंट, बस उतना सा ध्यान रखना है। बाकी ये तो आपने किया हुआ है, पहले टीडी फिर जीएसटी। अब सीडी हुआ तो खाली उसको डाल देने का बिफोर जीएसटी अमाउंट। तो नेट इज 900 और नेट अमाउंट आएगा आपका 9,180। और इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? अभी सपोज आपने परचेज किया, ओके, तो परचेज, ये कैसे परचेज किया आपने? कैश पे की क्रेडिट पे? क्या है, फुल डिस्काउंट ले लिया ना, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट होता तो सीडी आता ही नहीं, क्रेडिट होता तो खाली इधर ही खत्म हो जाता आपका। इज दिस करेक्ट? तो परचेज अकाउंट डेबिट, देन व्हाट? इनपुट सीजीएसटी डेबिट, देन इनपुट एसजीएसटी डेबिट, देन टू कैश and to discount receipt. Cash and discount go same way. नॉन कैश इनकम है तो कैश गया और डिस्काउंट अर्न किया, डिस्काउंट क्रेडिट। तो परचेज में क्या लिखोगे आप? बिल वैल्यू सेम। परचेज में आएगा 9, इनपुट 540 टू कैश 9180 and discount 9. That's how you post the entry. Is this clear? जीएसटी पर बिल वैल्यू पर प्लस करवा, जीएसटी भी 9,000 पे कैलकुलेट करने का, 9 6 54। तो बेसिकली टीडी भी सीडी भी 9,000 पे और जीएसटी भी 9,000, दोनों कैलकुलेशन नेट अमाउंट पे करना, आफ्टर टीडी अमाउंट पे करना। इज दिस क्लियर? सीक्वेंस क्या है अपनी? सीक्वेंस क्या है? पहले क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? टीडी, फिर ऐड जीएसटी, फिर सब्ट्रैक्ट सीडी। लेकिन सीडी कैलकुलेट करना है बिफोर जीएसटी, सीडी कैलकुलेट करना है बिफोर जीएसटी, नेट अमाउंट आफ्टर टीडी वाले अमाउंट। इज दिस क्लियर? स्लाइटली ऑन द रॉन्ग साइड, बट होपफुली दे मेक अ करेक्शन सून। और प्रैक्टिकल मेथड क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है? वेरी सिंपल, पहले
टीडी, फिर सीडी, सब डिस्काउंट खत्म हो जाते हैं, वो कोई रिकॉर्ड नहीं होते, सीधा सीधा जीएसटी, नेट फाइनल अमाउंट पे जीएसटी, वही बिल बनता है, वही बिल अमाउंट है, उसी पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है. इज दिस क्लियर? गॉट इट? That is a practical method. Keep that in mind also. Now let's take a problem related to this. Sir, but isn't it about customer satisfaction? उसको discount मिल रहा है, भले ही अगर amount पे में अलग है. वो तो अभी डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो भी वो सपोज 1008 का भी वो डिस्काउंट दिया, तो मतलब वो अपने सेल्स में से दिया, अपने 9000 में से दिया, जीएसटी में कुछ नहीं किया, फिर तो वो, फिर द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वोंट बी 10%, it would be 12%, 13%. The amount can be 1008. He can give more discount, but that 10% is not of this inclusive of this. It is of without But I'm this. saying कि bill में अगर ऐसा आता है discount, that customer feels कि he got a discount. He got a भले ही discount. price में फर्क ना हो, but isn't it like practically ऐसा? हाँ, ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हो, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोलने का मतलब जब 10% बोलते हो ना, तो इसका 10%, अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट देना है तो 12% लो, इसका 12%, ऐसा, इस पे नहीं देते जीएसटी, वही है खाली. यू कैन गिव मोर डिस्काउंट, नॉट एन इशू. नाउ सी, या સર તો તમે અગર ઓલા પર 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપો 9000 પર, તો એ જીએસટી માં કઈ ચેન્જ ન થાય? ચેન્જ થાય ને, એટલે પાછું આખું એને ચેન્જ કરવું પડે ને? એટલે આપણા કેલ્ક્યુલેશનમાં અહીંયા આ કે છે, અહીંયા કઈ ચેન્જ નહીં થાય, પણ આપણે નોર્મલ મેથડ કરશું આ ટીડી ટીડી ને જીએસટી, ત્યારે જીએસટી 8100 પર આવે ને. સમજાણું ને, મેં અગલી મેથડ બતાવી તને, 10,000 માં 1000 માઇનસ કરે તો 9, 9 માંથી 900 ગયા તો 8100. તો practically GST will be taken on 8100. Discount is same in both the cases, 900, 900. But પહેલા કેસમાં GST was on 8100, second કેસમાં GST is on 9000. અહીંયા flaw છે, this is the mistake area. You should not have calculated GST on 9000, you should have calculated it on 8100. But textbook and colleges and all are following this method. That's why we are doing this. Got it? Yes. Sure. Come to some number. We have done 18th sum. Sum number 18. Very, very important sum. Very, very important sum. Sum number 18. देखो, journalize the following transaction in the books of Mr. Tejas. In the journal of Tejas, मुझे देख के बताओ, पहले डेट पे आपको कौन सी एंट्री पास करनी है? 1 अप्रैल ओपनिंग एंट्री करनी है. कहीं दिया है ओपनिंग एंट्री पास करो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है टू पास ओपनिंग एंट्री. स्टिल व्हाई आर यू पासिंग? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर के एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन टू यू. कैन यू सी दैट? तो आपको करना ही पड़ेगा. यू हैव टू पास द ओपनिंग एंट्री, राइट? What are the assets given to you? Cash at bank is asset, sundry debtors asset, stock asset, land and building asset, credit balances दिया हुआ है. Then creditors Malini is a liability and bank loan is a liability. Is that correct? So you can pass the opening entry. What is the format of an opening entry? It is assets account debit to liabilities to capital. Capital missing होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा. Start with bank. कैमरा मूव करेगा सर. Sorry. अच्छा, कैमरा. ठीक है. Yes sir. Okay. So start with bank account debit, then debtors account debit,
Sir, they haven't given any credit balance. दिया है अभी तो किया डिस्कस क्रेडिटर्स और बैंक लोन Should we have to mention all these or just credit balance? नहीं 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 इंडिविजुअल लाइबिलिटीज भाई all individual assets debit to all individual liabilities. Either you can write creditor or Malini, both are fine. Some colleges will take creditor, some will take Malini. Creditor लिखो या Malini लिखो, मैं इधर दोनों लिखवा रहा हूँ, फिर कॉलेज के हिसाब से you have to change to bank loan. And to capital. So what's your capital? 2 lakh. 2 lakh 86 minus 35. 1525 है, okay. 2 lakh 46 है. 2 lakh 46, correct. Being opening entry past. ठीक है ना ना, यू कैन मतलब एसेट ऊपर नीचे हो गया, लायबिलिटी ऊपर नीचे, बट एसेट टू लायबिलिटी ये होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे करो चलेगा, अंदर का एंट्रीज में ऊपर नीचे करो, नो प्रॉब्लम. डेबिट का ऑर्डर एंड क्रेडिट का ऑर्डर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स फाइन. ठीक है, घर वालों को क्लियर है? फर्स्ट वाला ओपनिंग एंट्री. बढ़े आगे, सी द सेकेंड वन. Purchase goods of 20,000 for cash less 25% trade discount. Here Patel, tell me. On 20,000 you have to calculate trade discount. That is how much? 25%. That's 5,000. The net amount is 15. What will be your entry? Purchase account debit to cash account. Will you record TD anywhere? No. So purchase to cash, that's 15,000. Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. This is on 1st April. 1/4/11. Sold goods to Mohan of 20,000 at CGST 9 and SGST 9%. Tanay? पहले 20,000 पे करना है, CGST कितना 9% और SGST कितना 9%. So that is 1,800 and 1,800. So you get how much? 23,600. Is that correct? 23,600 बराबर છે. હવે एंट्री क्या बनेगा तने? अरे सोल्ड है भाई. मोहन अकाउंट डेबिट to sales account, that's it. Mohan to sales to output CGST to output SGST. बराबर है? मोहन to sale to output CGST to output SGST account. मोहन में कितना? 23,600 to sales में 20,000 to output 1,800 to output 1,800. Okay, being goods sold to Mohan. Being goods sold to Mohan. Okay. Then next one, Ashna. Tell me. Purchase goods from Sohan 10,000. CGST
6%, SGST 6% via RTGS. 10,000 SGST, CGST 6%, 6%. That is 600, 600, 11,200. and purchase account debit, Purchase account debit. input CGST debit, Yes, input SGST debit, correct. so to bank Very good. Why to bank? RTGS. RTGS है मतलब इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, बैंक के थ्रू हो रहा है, बराबर है. परचेज में कितना? हाँ, Purchase में 10, 600 and bank में 11,200. Okay, this is being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. This is on 6th of April. सोहन का नाम दिया, still why did we write cash? RTGS. RTGS, NEFT, okay. ये सब के लिए you have to use bank. ये सब के लिए you have to use bank. Clear with घर वाले? बढ़े आगे, next one. Vaibhavi, goods costing 1,000 distributed as free samples. Tell me. Yes, advertisement account debit. To what? To purchase. या फिर goods distributed as free samples. Goods distributed as free samples या फिर purchase account. Okay, that's how much? 1,000. This is goods distributed as samples. Goods distributed as samples. Being goods distributed as free samples. Why did you debit advertisement? Expense. Expense बढ़ा तो debit. And why goods credit? Vaibhavi? Why goods credit? Purchase, expense decreases. या फिर goods लिया तो asset decreases. So credit. Okay, asset going out. So advertisement to purchase, advertisement to goods. Is that clear? Krish, Bansi. Next one. Received an amount of 2,000 from Vijay, which was previously written off as bad debts. Rehan, क्या होना चाहिए entry? Very good. Previously written off as bad debt, now recovered. Cash to bad debt recovery account. एकदम correct है. नहीं, cash एक ही account है cash. There are no 10 accounts of cash, just one cash. Always you have to use cash. Bank only one bank. Only for goods you have multiple account. Goods इधर उधर सब जगह जाते रहता है. Goods you have multiple account. बाकी सबका एक ही account single. So cash to bad debts recovery. This was there in the paper also. Remember, cash increases so debit. And what is bad debt recovery? Income. Income increases so credit. एकदम correct है. 2,000 rupees. 2,000 cash to bad debt recovery. Being bad debt recovered. Being bad debt recovered. Very good. Next one. 15th one. अभी 15th one देखो ट्रिकी है थोड़ा सा, ध्यान से पढ़ो क्या दिया है 15th one. Purchase goods from Bhavesh 20,000 at 10% trade discount. बराबर है? So this is purchased on credit, right? Simple. Bhavesh का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है, so purchase to Bhavesh should be that simple, right? But if you read the next one, paid to Bhavesh 1/3 of the amount in cash and received 5% cash discount. Paid to Bhavesh 1/3 of the amount and received 5% cash discount. और वो कौन से डेट पे हो रहा है? What you can do?
So is it fully cash, fully credit, or partly cash, partly credit? This is partly cash, partly credit. So how will you do the calculation part? You know, first step क्या करना है आपको? 20,000 पे you need to subtract TD. Okay, that is how much? 10%, right? 2,000. So net amount is 18. 18,000 का you do two parts, 1/3 and 2/3. 1/3 is cash, 2/3 is credit. Got this? दोनों 15 को साथ में कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? अलग अलग मत करना, पहले क्रेडिट पे खरीदा फिर पे किया, दैट इज रॉन्ग बिकॉज सेम डे इट इज हैपनिंग. हाँ, अगर 15 को परचेज किया होता और 2-3 दिन बाद पे किया होता तो अलग अलग है. पहला परचेज टू भावेश, फिर भावेश टू कैश. गॉट इट? पहले परचेज टू भावेश और फिर भावेश टू कैश टू डिस्काउंट. If you have purchased on one date and paid on some other date, then you can pass to end. But this is happening on the same day. So it is straightforward, partly cash, partly credit. So if you got this, अभी cash part कितना होगा? 18,000 का 1/3 is 6,000. Credit part 6,000 cash, 12,000 credit. CD कौन से part पे आएगा? Cash part. CD will come on the cash part, which is 5%. That comes to 300. So net amount is 5,700. 5,700. Is that clear? So now what should be your journal entry for this? Purchase account debit. You're buying on partly cash, partly credit. So to cash, to what? Discount received and to भावेश. हेलो, याद आया? ये पेपर में भी था, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. क्लियर? परचेज क्यों डेबिट किया? एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश घटा एसेट घटा. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. एंड भावेश liability, creditor. Liability बढ़ा तो credit. How much would you write in purchase? 18 net of TD, 18,000. Okay. How much in cash? 5,700. How much in discount? 300. And how much in Bhavesh? 12,000. Is this clear? All of you got this? Purchase to cash to discount received to Bhavesh. This is partly cash, partly credit, but without GST. Was there any GST over here? No GST involved. Move to the next one. ये वाला आया, पेपर में भी था. राव वाला था, शरद वाला था और हिरवे वाला था. Okay, they were all in the papers. Partly cash, partly credit. Next one, see the 21st one. I will answer this. अपना मेहता, हर्ष मेहता. हर्ष मेहता देखो क्या दिया है. Received a cash gift of 11,000 from mother-in-law. सासू माँ से गिफ्ट मिला. With which he purchased shares of Tata company for the business. It's a bit tricky. दिमाग लगा. मम्मी से गिफ्ट मिला, मदर इन लॉ से, और इसने उन पैसों से बिजनेस के लिए टाटा कंपनी का शेयर्स खरीदा. उल्टा. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैपिटल. करेक्ट. समझा क्यों? बिजनेस में कौन पैसा डाला? ओनर. क्या कैश डाला? कैश डालता तो कैश टू कैपिटल. चेक लाता तो बैंक टू कैपिटल. फर्नीचर के फॉर्म में लाता तो फर्नीचर टू कैपिटल. उसने क्या किया? बिजनेस के लिए क्या खरीद लिया? सीधा शेयर. तो शेयर्स बढ़ा बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट टू कैपिटल. गॉट इट? व्हाट इफ उस पैसों से उसने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा होता? फर्नीचर टू कैपिटल. उन गिफ्ट के पैसों से बिजनेस के लिए अगर कंप्यूटर खरीदा होता? कंप्यूटर टू कैपिटल. उन पैसों से अगर उसने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होता? इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंस, बिग एक्सपेंस.
सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैपिटल, उन पैसों से उसने बिजनेस का टेलीफोन बिल पे किया होता, टेलीफोन टू कैपिटल, समझ में आ रहा है? और उन पैसों से अगर उसने पर्सनल हॉलिडे मनाया होता, गिफ्ट के पैसों से पर्सनल हॉलिडे मनाया होता, ड्राइंग्स है ना, क्यों ड्राइंग्स नहीं आएगा? नो एंट्री। सासू माँ से पैसा है, बिजनेस से पैसा थोड़ी गया है, बिजनेस से पैसा गया है तो इट इज कॉल्ड ड्राइंग। बट मम्मी ने पैसा, मदर इन लॉ ने पैसा दिया और वहां पे घूम के आ गया, तो बिजनेस में कुछ आया, बिजनेस से कुछ गया, so no entry for that. Is this clear? All of you got this? So very good हर्ष, but थोड़ा सा ध्यान दो अभी, इन्वेस्टमेंट क्या है अपना बिजनेस का? एसेट है, ओके? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बिजनेस में शेयर्स बढ़ा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एकदम करेक्ट, 11,000, ओके? बीइंग शेयर्स introduced as capital, yeah, bought for business by owner. Shares introduced as capital, yeah, narration. Being shares brought in the business as capital, being shares purchased in the business by owner directly. तो भी चले. See the next one. This is also a bit tricky one. Miloni. Repayment of bank loan with interest, total amount 5, interest is 1, so it's not 5 plus 1, it is 4 plus 1, total amount is 5. देखो, repayment of bank loan with interest, repayment of bank loan with 5,000, उसमें से 1,000 रुपया इंटरेस्ट है, तो लोन का कितना है? 4, via NEFT. तो Miloni, can you tell me, just tell me what entry you pass when you take a loan? Loan account. When you take a loan, borrowed, bank to loan, cash to loan, या bank to loan, cash बढ़ा, loan liability बढ़ा. So what entry will you pass when you repay a loan? Loan to bank. Loan to bank. All of you got that? Ulta, loan to, why loan debit? Liability decreases, right? And why bank credit? Asset decreases. Liability decreases and asset decreases. All of you got that? Interest on that loan, is it our expense or income? So what should be the entry for paying interest? Interest to bank. Interest to bank. Why interest to bank? Interest is expense, expense बढ़ा दो, और बैंक घटा, एसेट घटा दो, क्रेडिट. अब दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, लोन टू बैंक एंड इंटरेस्ट टू बैंक. सो कैन यू क्लब? Loan account, interest account to bank account. बैंक लोन है ना वो, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू बैंक. बट दिस, हाँ वही मैं आ रहा हूं उस पे. यू कैन नॉट एड दीज टू, ये दोनों को एक अकाउंट में नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते? व्हाई कांट वी शो दीज टू टुगेदर? Because एक liability है और एक expense. Exactly. One is a liability and one is an expense. So can't put them under same account. Not possible. Got it? दोनों एसेट है तो सेम अकाउंट में डालो, दोनों लाइबिलिटी है तो भी चलेगा, बट एक लाइबिलिटी और एक एक्सपेंस, नेचर इज डिफरेंट. ये हर साल पे होता है, ये वंस इन अ टाइम, जब लोन चुकाओगे तब रीपे करोगे ना, लोन अकाउंट पे कैश. हर साल आप क्या पे करोगे उस पे? इंटरेस्ट. यहाँ पे कोइंसिडेंटली दोनों साथ में पे कर, कोइंसिडेंटली दोनों साथ में, इंटरेस्ट एज वेल एज लोन. सो ऐड नहीं कर देना. हेलो, लोन अलग, इंटरेस्ट अलग, ये लाइबिलिटी है, ये एक्सपेंस है. गॉट इट? सो लोन रीपे करने की एंट्री बहुत ही हिट एंट्री है ये वाली, स्टार मार्क करना सब लोग. रीपेमेंट ऑफ लोन विथ इंटरेस्ट, इवन द 21st वन, ऊपर वाली भी, 21st वाली भी, मार्कर स्टार. ये एंट्रीज पूछी जाती है बहुत बार पेपर में. इंटरेस्ट और लोन दोनों साथ में पे कर रहे हो तो क्या ऐड करके चिपका देना है?
लोन अलग, इंटरेस्ट, लोन रीपे करने की क्या एंट्री होती है? सिर्फ लोन चुकाने की एंट्री, बैंक लोन टू बैंक। अजय लोन होता तो अजय लोन टू बैंक, राइट? लेते वक्त क्या करते हो? बैंक टू लोन, तो चुकाते वक्त उल्टा, लोन टू बैंक। इंटरेस्ट क्या है अपना? एक्सपेंस। एक्सपेंस पे करने की एंट्री, एक्सपेंस टू बैंक। इंटरेस्ट बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा और बैंक बैलेंस घटा। सो कंबाइंड एंट्री, हाउ मच वुड बी द अमाउंट? वुड इट बी 5 + 1 6 और 4 + 1 5? 4 + 1 5, 4 + 1 5. Okay, this is being bank loan repaid with interest. Bank loan repaid with interest. Hope you got this. So remember 25th one, a bit tricky. Okay, 29th. Okay, आ गए महारथी साहब. Very very important entry. Very 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 important. Very 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 important entry. Okay, 29th one. जितने stars mark करने कर लो. Sold goods to Ashok of 4,000 at 10% 3D and received half the amount in cash, for which 5% CD was given, and there is GST of 12%. So there is a TD, there is a CD, there is a GST, and it is with partly cash, partly credit. एकदम आराम से देखना, ध्यान से देखना, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं. Anyone would like to guide me? How should I start? पहले 4,000 पे लेस TD 10%. पहले तो सब लोग यहाँ पे फोकस करो, फोकस ऑन द बोर्ड. सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है. सब कुछ हो जाएगा, साइड में रखो. किसी का बाकी है तो मेरे को बोलो, मैं रुकता हूँ. घर वालों का हो गया सबका? सबका ध्यान स्क्रीन पे है. बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, एकदम ध्यान से देखी जाए. 4,000 पे बताओ मुझे पहले क्या करोगे आप? 10% TD माइनस करो, 400. ठीक है, यू विल गेट 3,600. अब क्या करोगे? प्लस GST की माइनस CD प्लस GST. तो प्रैक्टिकली माइनस CD हो जाता है. हम लोग थोड़े थियरी में, तो हमें पहले क्या करना है? प्लस GST करना है, इसी पे करना है. तो ऐड CGST 6% है, प्लस SGST 6% है. ठीक है, so I think this comes to 216 4032. एकदम करेक्ट बोला, 4032. अब माइनस CD करना है, पूरे पे करना है क्या? हाँ, it is partly cash, partly credit, right? Partly cash, partly credit. So how much is that? Half cash, half credit. Half cash, half credit. इसका हाफ करो तो कितना आता है? 2016. 2016 कैश, 2016 क्रेडिट. यहां तक का क्लियर है? क्या किया मैंने? पहला क्या किया? TD माइनस कर. ये तो इमेजिनरी था, उड़ा दिया. एक्चुअल बिल वैल्यू बनी मेरी 3,600. उस पे ऐड GST किया, ये मेरा फाइनल सेल वैल्यू. उसमें से आधा कैश, आधा क्रेडिट. आधा पैसा आया, आधा आना बाकी है. अब क्या करोगे? CD करोगे. किस पे करोगे? एक मिनट, कैश पार्ट पे करोगे. लेस CD कितना है? बट द $1 million क्वेश्चन नाउ, will it be 5% of 2016? तो क्या बताया था मैंने? CD किस पे करने का? आफ्टर GST अमाउंट पे कि बिफोर GST अमाउंट? बिल अमाउंट बिफोर GST पे करने का. कीप दैट इन माइंड. एग्जांपल में याद है 10,000 पे 10%, 9,000 पे GST ऐड किया था, और फिर CD किस पे माइनस किया? CD माइनस बाद में किया था, लेकिन कैलकुलेट किस पे किया था? बिल अमाउंट 9,000. यहाँ पे बिल अमाउंट क्या है? 3,600. या 3,600 का 5% लोगे? नहीं, इसका भी हाफ. 36 का हाफ कितना है इधर? तो 1,800 इज द कैश पार्ट. उसका 5%, 1,800 का 5%. सी वंस अगेन,
3600 टोटल अमाउंट था। पूरे पे अगर सीडी लेना होता, फुल कैश होता, तो फिर 3600। तो फिर वुड यू टेक इट ऑन 4032? वाई 4032 पे क्यों नहीं लेने का? आफ्टर जीएसटी। इस पे लेने का बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी पे लेने का, सीडी कैलकुलेट करने का बिफोर जीएसटी। ठीक है, तो अगर पूरे पे होता, पूरा कैश पे होता, तो आई वुड हैव टेकन ऑन 3600। पर पूरा कैश है क्या? आधा कैश, तो इसका आधा आधा करो, आधा आधा कितना होता है? 1800 1800। 1800 पे आएगा ना सीडी, द कैश पार्ट। 1800 का 5% कितना होता है? 90 रुपीज इज योर सीडी। यही मेन था, यही मेन पॉइंट था। समझ में आया? जो सीडी कैलकुलेट करना है वो आफ्टर जीएसटी अमाउंट पे करना है कि बिफोर जीएसटी? बिफोर जीएसटी। ये बात क्लियर है? जीएसटी के बाद वाले अमाउंट पे सीडी कैलकुलेट नहीं होगा, बिफोर जीएसटी पे करना है। अभी बिफोर जीएसटी पे तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे पे करें क्या? क्यों हाफ? क्यों? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। बात समझ में आई? तो इसके लिए इसका हाफ हाफ, 1800 का हाफ 90 रुपीज। समझा? पक्का? व्हाट इफ 30% वाज ऑन कैश बेसिस? तो इसका 30% लेने का, उसका 5%, दैट वुड बी सी। 40% कैश बेसिस पे तो 3600 का 40% लेने का और उसका 5%, लेकिन करने का किस पे? बिफोर जीएसटी। इज दिस क्लियर? यही था मेन चीज। 2016 माइनस 90, 1926। अभी आराम से पूरा एंट्री फ्रेम करना है। देखो, आर वी सेलिंग और आर वी बाइंग? सेलिंग फॉर कैश और क्रेडिट? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट विथ जीएसटी, विथ जीएसटी। पूरा एंट्री अभी आराम से फ्रेम करके बताओ कैसे करो। कैश अकाउंट डेबिट, सीडी है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अशोक अकाउंट डेबिट, दिस इज फॉर द क्रेडिट पार्ट, टू सेल्स अकाउंट, To output CGST. output CGST, To output SGST. आउटपुट SGST। समझ में आया कुछ? ओके, काफी बड़ी एंट्री है। ओके, 2 मार्क की वेटेज होगी इसकी, कम से कम 2 to 2.5, 1 एंट्री। ओके, 2 to 2.5 मार्क्स वेटेज, 2 to 2.5 मार्क्स। चलो, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच कैश आर यू रिसीविंग? 1926. 1926। डिस्काउंट अलाउड, हाउ मच इज योर सीडी? 90। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। अशोक डेबिट 2016. 2016, द क्रेडिट पार्ट। टू सेल्स 3600. बिल वैल्यू, अपनी इनकम कितना है? 3600 और जीएसटी 216. 216। लिखो, कॉपी दिस आराम से। नरेशन इसका सेम है। बीइंग गुड्स sold to Ashok, partly on cash, partly on credit. आई समझ में? ओके, यस यस, टीडी सीडी जीएसटी परसेंटेजेस यू कैन मेंशन। नहीं किया तो भी चलेगा। नरेशन समझा? एंट्री समझा सबको? घर वालों को समझा कि नहीं? बोलो, एनी डाउट इन दिस? कुछ ऊपर से गया है तो बताओ मेरे को, आई एक्सप्लेन अगेन। सबसे पहला क्या करना है? ग्रॉस अमाउंट पे माइनस टीडी, बराबर है। फिर क्या करने का? ऐड जीएसटी। टीडी तो टोटल पे आता है, उड़ा दो। जीएसटी भी टोटल पे आता है, ले लो। फिर आता है मेन काम, पार्टली कैश, तो हमने आधा कैश आधा क्रेडिट किया। अब सीडी किस पे लेने का? 2016 पे लेने का कि 3600? 3600 का भी हाफ।
1800 क्योंकि आधा कैश, गॉट इट। पूरा कैश पे होता तो 4600। और फिर एंट्री कैसे फ्रेम की समझ में आया? ये तो आपने बहुत बार किया ना, कैश डिस्काउंट अशोक टू सेल, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, उसमें खाली 2 अकाउंट और ऐड करने, 2 आउटपुट 2 आउट, गॉट इट। बढ़ो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रखना 29, ओके बोलो। अरे पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाया डेबिट कार्ड 4000, क्या होगा एंट्री? वे स्टेशनरी है, स्टेशनरी टू बैंक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या सिंपली स्टेशनरी भी चलेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या फिर सिंपली स्टेशनरी टू बैंक 4000। कोई और पढ़ा क्या तू? मोक्ष, मेघ, यू रेड सम अदर एंट्री और इसका ही बोला मेरे को? इसके लिए तू कैसे ऑफिस इक्विपमेंट डाला? स्टेशनरी नहीं, नहीं प्रिंटिंग मशीन लिया है, जेरोक्स मशीन लिया है तो ऑफिस इक्विपमेंट, वो एसेट हुआ, ये एक्सपेंस है ना हर साल का। प्रिंटिंग पेपर्स, पेन्स, स्टेपलर्स, स्टेपलर पिन्स, ये सब एक्सपेंस हर साल यूज हो जाएगा। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक, डेबिट कार्ड है तो टू बैंक 30th वन। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, संघवी, अरे सॉरी यशवी, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, कैश टू बैंक, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, कैश टू ड्रॉइंग्स, काय पण बोले जाए। सुहाव से पाकू, ड्रॉइंग्स टू बैंक, गुड मॉर्निंग। पहला पेपर में पूछा था विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, टेबल वाले में था, बहुत बार आया है, कंफ्यूज मत हो जाओ। ड्राइंग याद है ना मेरा, मोनालिसा वाला, 2 बार ड्रॉ किया, दोनों बार एब्सेंट था, 2 times I did मनाली में गए। सी वीडियो देखने का, उसके बाद नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा अपने आप। देखो इसने तो ड्रॉ भी किया, वाह, कॉपीराइट है। नाउ ओनर ने किधर से निकाला है पैसा? सीधा बैंक से निकाला, तो बैंक इज द गिवर, ओनर इज द रिसीवर, दैट वे यू कैन सी। या फिर बैंक बैलेंस बढ़ा कि घटा? घटा, और ड्रॉइंग्स बढ़ा, तो एंट्री क्या बनेगा? ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू बैंक। व्हाट इफ he withdrew cash from bank for office use, then cash to bank, office use है तो cash to bank, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, ठीक है। और ऑफिस से घर पे लेके गया तो ड्रॉइंग्स टू कैश, ऑफिस से लेके गया तो ड्रॉइंग्स टू कैश, ओके। कितना है ये? 1000, being cash withdrawn for personal from bank, being cash withdrawn for personal use from bank. Draw for the next sum. Sum number 20, 20, 20, 20, 20. Very, 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 very important sum. Very important sum, खुद नहीं करना है, मैं करवा रहा हूँ। थोड़ा अच्छे से यूज टू हो जाओ इसके साथ। सम नंबर 20। हाँ, पहला एंट्री क्या करना है आपको? ओपनिंग एंट्री करना है। आता है सबको ओपनिंग एंट्री? मुझे बता दो खाली, कैश एट बैंक क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट। कैश इन हैंड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एसेट। बिल्स रिसीवेबल आर सिमिलर टू डेटर। इसका कंसेप्ट डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ब्रीफ में समझ लो। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है?
हुंडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हुंडी, इंडियन टर्म में हुंडी, हुंडी नहीं हुंडी, ठीक है। अभी सपोज मेरे को रुशील से 10,000 रुपया लेना है, मैंने रुशील को गुड्स बेचा है, तो रुशील से 10,000, तो रुशील इज माय डेटर। मैं रुशील को बोलेगा मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तो 1 महीने बाद पैसा दिया नहीं दिया भाग गया, तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उस पर लिखेगा रुशील हैज टू पे मी 10,000 रुपीज आफ्टर 1 month। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, आई विल साइन इट, आई विल टेक द साइन ऑफ रुशील, साइन कर, 10,000 रुपया देने वाला है, वो साइन करेगा, मैं साइन करेगा, नाउ इट बिकम्स अ बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, उसके लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जब मैं लूंगा ना, तो मेरे बुक में एक एंट्री आएगी, एंट्री खाली कागज नहीं हो, एंट्री आएगी। एंट्री क्या आएगी? बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल टू, मतलब बीआर मेरा एसेट बन गया, बीआर इज एन एसेट, बिल्स रिसीवेबल बढ़ा और डेटर घटा। अब मेरे को उससे पैसा नहीं लेने का, मेरे को किससे लेना है? बिल से पैसा ले। बिल ऐसा वैसा नहीं है, दोनों का साइन किया हुआ है, कागज का टुकड़ा नहीं है वो भी, दैट इज अ प्रॉपर एसेट कॉन्ट्रैक्ट। सो 1 महीने बाद मैं उसको वो बिल देके पैसा ले लेगा, तो दैट टाइम आई विल पास कैश टू बिल्स रिसीवेबल, कैश आया, बिल्स रिसीवेबल गया। सो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, प्रॉपर एसेट, सिमिलर टू डेटर, सिमिलर टू डेटर। सो डेटर आपको अगर बिल दे दिया तो डेटर कम हो जाएगा, बिल रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपके पास कुछ डेटर है और कुछ बिल्स रिसीवेबल, डेटर भी है और बिल्स, तो जो डेटर ने बिल्स रिसीवेबल दिया है वो अभी डेटर नहीं रहे, वो क्या बन गए हैं? बिल्स रिसीवेबल। इज दिस क्लियर? दोस डेटर्स हैव बीन कन्वर्टेड टू बिल्स, बाकी डेटर पे भरोसा है, वो लोग अच्छे लोग, वो लोग भागने वाले नहीं है, तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ, मतलब बिल रिसीवेबल नहीं बनाया उनके लिए। इज दिस क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, एंड व्हाट अबाउट बिल्स पेएबल? लायबिलिटी, सिमिलर टू क्रेडिटर, सिमिलर टू, याद रहेगा, बिल्स रिसीवेबल इज सिमिलर टू डेटर, बिल्स पेएबल सिमिलर टू, लेकिन दोनों अलग अलग। जो डेटर ने बिल दिया उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जो लोग ने बिल साइन किया उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जो लोग ने साइन नहीं किया उसके लिए डेटर। बोथ आर योर एसेट, दोनों से पैसा लेना, क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल, क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल, परफेक्ट। और फिर जब पैसा दोगे तभी बिल्स पेएबल टू कैश सेटल करोगे। वेरी गुड। या अगर ये બેડ ડેટ્સ થયો તો પાછું ઉલટું એન્ટ્રી કરવા, બિલ રિસીવેબલ પહેલા પાછું આપવાનું, ડેટર ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ, ડેટર વધ્યું, બિલ્સ રિસીવેબલ ઘટ્યું, અને પછી બેડ ડેટ ટુ ડેટર, બે એન્ટ્રી થાય તાબડતોબ, અગર ઈ ના આપે ને બેડ ડેટ થાય, સમજાણું? ડાયરેક્ટલી બેડ ડેટ ટુ બીઆર નહીં કરવા, બેડ ડેટ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ નહીં કરવા। જે રીતના પહેલા શું કર્યું આપણે, બિલ રિસીવેબલ આવ્યું તો બિલ રિસીવેબલ વધ્યું, ડેટર ઘટ્યું, બિલ્સ રિસીવેબલ ટુ ડેટર, અને પછી જ્યારે ન આપે પૈસા તો ઉલટી કરવાની, बिल्स रिसीव डेटर टू बिल्स रिसीव, डेटर टू बिल्स, डेटर बढ़ा बिल्स रिसीवेबल घटा, उल्टा एंट्री, डेटर बढ़ा बिल्स रिसीवेबल घटा, और फिर बैड डेट टू डेटर, डेटर घटा और लॉस बढ़ा, बैड डेट टू डेटर, दैट ओके। ये सब पूरा डिटेल में आपको 12th में चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पूरा करेंगे हम लोग उसका ऑपरेशन। अभी खाली बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट एंड बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, उतना याद रखो। क्रेडिटर इज अ liability and bills payable is a liability. All of you got that? करो चलो बनाओ ओपनिंग एंट्री। ये भी करना है। नहीं नहीं भाई, सेकंड एंट्री में कैपिटल ढूंढना है। यस, तो नरेशन, हाँ हाँ लिखना है, मैं कर रहा हूँ भाई, ये सब नरेशन के साथ करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत, कोई लिमिट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट। इन द जर्नल ऑफ सामंत, सामंत ब्रदर, સર નંબર શું છે? નંબર છે સમૂહ 20। ओपनिंग एंट्री करो चलो सब लोग, सम नंबर 20। कोई बोलेगा नहीं ओपनिंग एंट्री, इतना बड़ा लिस्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी दिया होगा, पहले डेट पे करना ही आपको। कैश एट बैंक के लिए आप सिंपली बैंक यूज कर सकते हो,
कैश इन हैंड के लिए सिंपली कैश लैंड एंड बिल्डिंग कंप्यूटर एंड प्रिंटर debtors bills receivable to creditors to bills payable to capital. Bank is 180, cash is 2000, is 2 lakhs, 60,000, 10,000, 5,000, 32, 10, capital. 4 lakh 15,000. Is that right? घर वालों को मिला? Hello. मिला कि नहीं? Being opening entry passed. Being opening entry passed. Right? 4 lakh 15. Is that right? Please check. 4 lakh 15,000. This is see 180 to 360. 420, 430, 437 minus 42. नहीं 180, 380, 440, 450, 457 minus 42. Then second one, देखो बहुत ही important है. Second one ध्यान से देखो. Purchase goods from Mohan worth 20,000. All of you focus on the screen now. First entry हो गया सबका? All of you, ध्यान should be on the screen और किधर नहीं. Okay? Purchase goods from Mohan worth 20,000 at 10% TD, 5% CD. TD भी है, CD भी है. 30% amount paid in cash and 20% amount paid by check. At GST 18%. TD પણ છે, CD પણ છે, GST પણ છે, partly cash, partly credit અને partly check પણ છે. वो टेंशन वाली बात नहीं है. जो हमने कैश के साथ किया वही कैश और चेक दोनों के साथ करना है. कैश और चेक दोनों पे GST सॉरी दोनों पे CD होता है, राइट? चेक और कैश दोनों पे CD कैलकुलेट होता ही है. ओके, सबसे मेन चीज है वो वर्किंग. वर्किंग ध्यान से देखो. हाउ टू स्टार्ट? मुझे बोलो व्हाट इज योर ग्रॉस प्राइस? हाँ 20,000. ऑल ऑफ यू लुक एट द स्क्रीन. गाइड मी. कम ऑन. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू विल डू? लेस टीडी कितना? 10%. कितना हुआ? 2,000. तो ये बनता है 18,000. इज दैट राइट? करेक्ट. नाउ 18,000 इज योर नेट अमाउंट. इस पे क्या करने का? सीडी की जीएसटी. पहले ऐड जीएसटी. कितना टका है? 9%. ऐड सीजीएसटी, ऐड एसजीएसटी 9%. बराबर है? 18 9s are 162. 1620. So 19, 20, 21 to 40. Very good. You did it mentally. लिख के हो गया कैलकुलेशन. वाह. 21 to 40 બરાબર છે. આફ્ટર જીએસટી થઈ ગયું આ તમારું 21 to 40. હવે એના કેટલા પાર્ટ્સ કરવાના? 3. 2 નહીં, 3. કેમ? कैश भी है, बैंक भी है, चेक भी है और क्रेडिट भी है. तो 3 टुकड़ा कर दो इसका. ओके, कितना कितना? 20%. क्या किया है उधर? पढ़ो. 30% इज कैश, 20% इज चेक बैंक. ओके, और 50% इज क्रेडिट. बराबर छे?
3 टुकड़ा ना भी इसका 30% ले लो तो 2124 into 3 that is I think 6372 इसका 30% किया कैसे करने का आता है 21240 into 30 upon 100 that's basically 2124 into 3 that's 6732 ठीक है 21240 का 20% 4248 बराबर છે and 21240 का 50% 10620 hope all of you got this क्या किया मैंने 21240 का 3 हिस्सा कर दिया 30% 20% 50% 30% is 6372 this is 20% 4248 and this is 50% credit 10620 अब क्या करने का सीडी सीडी किस किस पे आएगा कैश पे और चेक पे बैंक पे दोनों पे करना है 5% सीडी but will you take 5% of 6372 and 4248 किस पे लेने का बिफोर जीएसटी तो इसका भी 3 टुकड़ा 20% 30% 50% 50 नहीं किया तो चलेगा 20 30 करो 18 2 जा 36 3600 18,000 का क्यों कर रहा हूं मैं 3 टुकड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि 18,000 पे मेरे को सीडी लेना है ना बट क्या पूरे 18 पे ले सकता हूं व्हाई कांट आई टेक ऑन फुल 18 पूरा 18 पे क्यों सीडी नहीं ले रहे हो पूरा कैश नहीं है पूरा कैश नहीं है आधा क्रेडिट है आधे पे करना पड़ेगा राइट तो आधे में 20 और 30 डिवाइड करो 18,000 का 20% इज 3600 18,000 का 30% 5400 बाकी क्या बाद में ये नहीं किया तो चलेगा 9,000 उस पे सीडी का जरूरत नहीं ये कैलकुलेशन इज नॉट नीडेड राइट मुझे बताओ जो कैश पार्ट है उसका सीडी किस पे कैलकुलेट होगा 3,600 और जो बैंक वाला पार्ट है उसका किस पे होगा 5,400 पे आर यू गेटिंग दिस नॉट ऑन 6372 and 4248 यही इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है हेलो सीडी 6372 और 4248 पे नहीं करना है इस पे करने का 3,600 और 5,400 बिफोर जीएसटी वाले का 20 और 30% लास्ट सम में किया था ना हाफ बिफोर जीएसटी का आधा करके लिया था ना अभी बिफोर जीएसटी का 20 और 30 करके ले रहे तो 3,600 का 5% कितना होता है 270 अबे 3,600 का 5% ना सर ये 180 20% बचे ना 180 एंड 5,400 का 5% 270 अच्छा सर मैं तुम्हें ऊपर ले okay oh sorry this okay this is cash and this is bank right so this is 30% so 5,400 का 5% 270 इधर 270 and 20% 3,600 का 20% कितना होता है 180 yes 3,600 का 5% 180 and 5,400 का 5% that is 270 खाली करना किस पे है बिफोर जीएसटी अमाउंट पे करना है बात समझ आई कितना आ जाएगी अभी फाइनल 6102 40 हाँ 4068 तीसरे वाले पे करना है 50 वाले पे क्यों क्रेडिट है नो सीडी ओवर देयर अभी आ બધું તો કરી નાખ્યું આના કોઈ માર્ક્સ નથી હા માર્ક્સ છે એન્ટ્રી ના આરફમાં કરી શકો અહીંયા ફેરમાં કરો ને તો ગોટાળું થઈ જશે રિવાઇઝ કરતા વખતે કાઈ ખબર નહીં આ હમણાં ફેરમાં કરો ભાઈ સમજાશે નહીં શું લખ્યું છે ક્યાંથી આવ્યું આ નંબર ક્યાંથી આવ્યું એ ભગવાને આ નંબર ક્યાંથી આવ્યું કાઈ નથી મળવાનું चलो कैलकुलेशन उधर ही करना मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री खाली बताओ अमाउंट बाद में फिट कर लेंगे हम लोग जर्नल एंट्री परचेज कर रहे हो कि सेल बताओ मुझे एंट्री बताओ परचेज अकाउंट डेबिट
input CGST account debit, input SGST account debit, and discount received. इधर ही डेबिट में Debit में है ना? अरे हाँ, allowed नहीं है debit. to To cash. cash to bank to discount receive और भी है भाई margin credit का ये नाम क्या? मोहन 7 अकाउंट की एंट्री है बॉस दो से ढाई 2.5 उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है परचेज इनपुट इनपुट टू कैश ये लास्ट सम के जैसा ही है खाली लास्ट सम में ये अलग नहीं थे कैश साथ में था यहाँ पे कैश और बैंक आ गए क्योंकि थोड़ा कैश है थोड़ा चेक है बाकी क्रेडिट वाला तो किया हमने टू डिस्काउंट रिसीव टू मोहन कर लो अब मुझे बताओ परचेज में कितना लिखोगे 18,000 इनवॉइस प्राइस ध्यान से इनपुट इनपुट में 1620 टू कैश में कितना 6102 दिख रहा है ये कैश वाला 6102 ये वाला बैंक में 4068 डिस्काउंट रिसीव देखो ध्यान से दोनों डिस्काउंट रिसीव लिखना है 180 और 270 दोनों सीडी है तो कितना होगा 180 प्लस 270 180 प्लस 270 कितना होता है 450 एंड फाइनली मोहन 10620 ये सब को ऐड करोगे तो ये मिलना चाहिए डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट अपने आप आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन partly on cash and partly on credit. In goods purchased, partly on cash, partly on credit. Yes. I did it this way. Like मैंने कैश और चेक को पहले कैश और क्रेडिट को हाफ हाफ डिवाइड किया और Okay. फिर 30 और 20 को ऐसा कर सकते हैं. नहीं वैल्यू तो सेम ही आएगा सब. नहीं 30 और 20 इसका करना हाँ लाइक सपोज यहाँ पे मैंने 2 ब्रांचेस दी हाँ कैश और क्रेडिट हम्म फिर उसमें कैश एंड बैंक हाँ. जो सेकंड ब्रांच है तो फिर उसमें वैल्यूज भी सेम है तो ऐसा कर सकते हैं. हाँ बट इसी का लिया है ना 30 और 20 बाद में हाँ. हाँ बराबर जो आधा आया उसका 30-20 नहीं करना तो गलत हो जाएगा समझा ना इसका 30 और 20 मत कर देना दैट वुड बी रॉन्ग ये हाफ का मत करना इस पे ही लेना इस पे ही 30 इस पे ही 20 इस पे ही 50 तो फिर राइट आए तो हाफ हाफ करने के बाद भी करो तो भी राइट क्लियर है हो गया ये वाला इसी का कजिन ब्रदर अभी खाली सेल है बीच में एक और है फोर्थ वन परचेज शेयर्स ऑफ HDFC लिमिटेड 10,000 and 100 पेड ब्रोकरेज वेरी सिंपल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक सिंपल एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ा तो डेबिट टू ब्रोकरेज क्या करना है ऐड कर देना है अलग से दिखाना है क्या नहीं ब्रोकरेज इज नेवर योर सेपरेट एक्सपेंस क्यों एसेट को खरीदते वक्त जो भी एक्सपेंस होता है उसे ऐड एसेट को खरीदते वक्त जो भी एक्सपेंस होता है एड अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज कॉस्ट कंसेप्ट याद है हेलो एसेट खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है एड अप टू द कॉस्ट वन टाइम है वो घड़ी घड़ी होने वाला नहीं एड अप टू द एसेट लंबा चलेगा जब तक इन्वेस्टमेंट रहेगा तब तक चलेगा दिस इज ऑन फोर्थ अभी आ गया 6 दूसरा राक्षस सोल्ड गुड्स टू सुनीता वर्थ 30,000 एकदम ध्यान से ऑल ऑफ यू फोकस ऑन स्क्रीन वीडियोस ऑन sold goods to Sunita worth 30,000 at 10% TD and 5% CD. Received 1/3 amount in cash, 1/3 amount by check at 5% discount. वो दूसरी बार दिया हुआ है सेम ही है 5% CD
एंड जीएसटी इज 18%. क्या फर्क किया अभी? इधर क्या था 20, 30 और 50%. अभी क्या है 1/3 1/3 और 1/3. 1/3 कैश, 1/3 चेक, 1/3 क्रेडिट. इज दिस क्लियर? सब 1/3 1/3. मुझे बताओ ग्रॉस प्राइस 30,000. व्हाट यू विल डू फर्स्ट? टीडी. टीडी तो सब पे आता है, सार्वजनिक. पहले उड़ाओ. कितना है? हाँ 10%, राइट? So 3,000 subtract किया, you got 27. Correct? What next? पहले जीएसटी करना है कि सीडी करना है? जीएसटी. कितना जीएसटी लोगे? 9%. Add CGST, add SGST. 9. Got it? Hello. 2 9s are 18, 7 9s are 63. 2430. 2430. एकदम इंपॉर्टेंट एंट्री है. मार्क 100 स्टार्स ऑन दिस. 27,000 प्लस 2430 प्लस 2430 कितना होता है ये? 31860. 31860 का हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. 1/3, 1/3, 1/3. What is 1/3? Cash. What is 1/3? Check. मतलब बैंक. And 1/3 is credit. Right? करो. 31860 का 1/3 कितना होता है? 10,620. 10,620, 10,620, 10,620 सब सेम आएंगे तीनों. 3 टुकड़े त्रिशूल बना दिया हमने यहाँ पे. अभी क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप सीडी. लेकिन $1,000,000 क्वेश्चन. विल यू टेक सीडी ऑफ 10620? तो क्या 27 पे ले लो? उसके 3 पार्ट. व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ 27? 9 9 9. सो 9,000 पे कितना? 5%. 9,000 पे 5% कितना होता है? 450. 9,000 पे 5%. बैंक वाले पे भी लेना है 450 और क्रेडिट वाले पे भी लेना है ना? उस पे मत ले लेना. अभी 10,620 माइनस 450 10,170 आ रहा है. 10,170 और तीसरा वाला तो विदाउट सीडी. ये वर्किंग समझ आई? कुछ कुछ फ्रेंडली लगा. अभी स्टार्टिंग में कुछ अलग लग रहा था, अभी कुछ कुछ फ्रेंडली लग रहा है. समझ में आ रहा है? જે અલગ લાગે છે. ખાલી શું કરવાનું આ ધ્યાન રાખવાનું. સીડી માઇનસ કરવાની આફ્ટર જીએસટી પર कैलकुलेट करवानी बिफोर जीएसटी. माइनस बाद में करने का लेकिन कैलकुलेट बिफोर में. आता मला सांगा एंट्री. हाउ मेनी अकाउंट्स की एंट्री? 7 अकाउंट. 7 अकाउंट की एंट्री. सेल कर रहे. इसका पूरा ऑपोजिट होगा. क्या होगा? सोचो सोचो आराम से. तुक्का मत मारो. सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैंक डेबिट क्योंकि चेक था, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट. द वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट सीडी है. देन सुनीता डेबिट टू सेल्स to output to output. Is this clear? To output CGST to output SGST. आता कॅश मध्ये किती येणार? 10170. बँक मध्ये 10170. डिस्काउंट अलाउड. ध्यान से 450 राइट? 900. दोनों सीडी है, दोनों को ऐड करके लिखना है. ठीक है? खाली 450 मत लिख देना. एक सीडी मળી ગયું નાચી નાખવાનું એમ નથી કરવાનું. ओके 450 प्लस 450. ओके सुनीता 10,620. ओके देन टू सेल्स इनवॉइस प्राइस 27,000 ये आपकी इनकम है. एंड टू आउटपुट ये देना है गवर्नमेंट भैया को 2430 परचेज. ओ सॉरी
sold to Sunita, partly on cash and partly on credit. वो चलेगा, कैश में ही आ गया सब, कैश चेक सब. Is this clear? ये था जीएसटी का 70-80% का लेवल और 20% का बाकी है. वो अभी उसमें हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडर के जैसा करेंगे. प्रॉफिट भी लगाएंगे हम ही और हम ही जीएसटी लगाएंगे और प्रॉफिट के साथ करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट एलिमेंट का इंक्लूजन नहीं है, आपको डायरेक्टली सेल वैल्यू दे दिया है. अभी हम लोग ही, क्योंकि प्रैक्टिकली ट्रेडर कोई प्रॉफिट कोई लगा के देता नहीं है. आप बिजनेस करते हो ना, तो आप खुद अपनी प्रॉफिट्स लगाते हो, खुद प्रॉफिट लगाओगे, खुद टीडी सीडी जीएसटी पार्टी कैश वो पार्ट करेंगे. अभी रुको भाई, खत्म नहीं हुआ, ऐसा करना है, कंप्लीट करना है. अभी तो छोटे छोटे लिखो. चलो 11th वन लिखो. पेड हाउस रेंट आ लखी लीधु. लखो लखो फटाफट लखो. आ लखो, कंप्लीट करो बेटा, फटाफट करो. ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा? नरेशन इसमें लिख रहा है इसमें लिखो. अभी 4 ही तो एंट्री है यार. यार, चलो हो गया यहाँ तक. हाँ करवाना चाहिए जो हम. 11th वाला पढ़ो सब लोग. पेड हाउस रेंट 1000 एंड टेलीफोन बिलो प्रोप्राइटर्स हाउस 500. ये दोनों क्या है? दोनों ड्राइंग्स है. तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स टू कैश. ड्राइंग्स बढ़ा और कैश घटा. बिजनेस में से पैसा लेके गया. कितना? 1500. Being personal expense paid. Being personal expense paid या being drawings made. Being drawings made. बराबर છે. Being drawings made. Being drawings made. Next one. Goods lost by fire worth 4000. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ओनली 3000. याद है कैसे करने का? ये टेस्ट में भी था. loss by fire insurance claim for goods lost. एग्जैक्टली. लॉस बाय फायर क्यों डेबिट? वाई डेबिट लॉस बाय फायर? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. अच्छा, कितना लॉस हुआ आपका एक्चुअल? 1000. ओनली 1000. इसमें मैंने देखा है टेस्ट पेपर में काफी लोग ने मिस्टेक किया है. ध्यान से देख लो वापस. लॉस बाय फायर एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, फिर क्या? इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. कितना? 3000. हु इज इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम? डेटर. एसेट बढ़ा तो डेबिट, पैसा लेना बाकी. टू व्हाट? आइदर परचेज या गुड्स लॉस्ट बाय फायर. गुड्स गया तो क्रेडिट या परचेज एक्सपेंस घटा तो क्रेडिट. ओके. बीइंग गुड्स lost by fire and insurance claim admitted. Insurance claim admitted. Goods lost by fire and insurance claim admitted. घर वालों को समझाइए. ओके. नेक्स्ट वन. पेड पर्सनल इनकम टैक्स बाय चेक 5000. इनकम टैक्स पर्सनली है. आपको पर्सनल दिया हो कि ना दिया हो, प्रोप्राइटर के बिजनेस में कोई सेपरेट इनकम टैक्स नहीं होता. तो क्या लिखोगे? ड्रॉइंग्स टू बैंक. ड्रॉइंग्स टू बैंक की कैश? बैंक. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एक सोमैया वाला कभी गड़बड़ी में इनकम टैक्स लिखवाता है. ओके, ओनली सोमैया. बाकी ऑल द कॉलेजेस डू इट प्रॉपरली. इट इज ड्रॉइंग्स टू बैंक. सोमैया वाले को थोड़ा टीचर को बोलना अगर ऐसा कुछ किया तो. ओके, होना चाहिए ड्राइंग, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस पे कोई सेपरेट टैक्स नहीं होता. इनकम टैक्स पर्सनली होता है, उसका ओनर का ही टैक्स होता है, खाली बिजनेस पे नहीं होता. 24. ओके. इनकम टैक्स पेड. बीइंग इनकम टैक्स पेड. नेक्स्ट. Purchased office furniture of 20,000, GST 28% and paid carriage 200 on office furniture. खाली मुझे इतना बताओ, जीएसटी किस पे है?
कैरेज पे जीएसटी है? नहीं। कैरेज पे जीएसटी नहीं। जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर पे, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर पे। कितने का था फर्नीचर? करो कैलकुलेट। 20,000 पे कितना परसेंट? 14. तो एड सीजीएसटी 14, एड एसजीएसटी 14, 2,800, 2,800। और कैरेज क्या करना है जो फर्नीचर पे हुआ है? वो भी ऐड करना है ना इस पे। तो ऐड कैरेज, बट विल यू शो सेपरेट अकाउंट फॉर कैरेज? इस पे ऐड हो जाएगा 25,800। अब आराम से फ्रेम करो, क्या एंट्री बनेगी आप? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,200। वेरी गुड। फर्नीचर 2,200। क्यों? 20 प्लस 200। परफेक्ट। ओके। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 2,800। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 2,800 टू कैश की बैंक। कैश की बैंक। कैश कितना आएगा? कैश 25,6 की 25,800। टोटल कर लो 25,800। समझा क्यों? 200 रुपया कैरेज भी है ना इसके। कैरेज पे जीएसटी था, इस पे लिया खाली फर्नीचर, कंपनी को दिया, बाकी लोकल मजदूर से हमने कैरेज ले लिया, उसने कोई जीएसटी लिया, हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो फर्नीचर इनपुट टू कैश बीइंग फर्नीचर purchased. Next one, 29, very important, star mark करना। 29, 24, 27 तीनों, 29, 24, 27 तीनों। 29, transferred 15,000 from private bank of proprietor to business bank of India account। प्राइवेट बैंक ऑफ प्रोप्राइटर से बिजनेस के बैंक में पैसा है 15। बैंक टू कैपिटल। प्राइवेट बैंक जैसा कोई अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। घर से कहीं से भी पैसा लाए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पप्पा, मम्मी, ब्रदर, बैंक, कुछ भी करके लाए, बिजनेस में क्या दिख रहा है? वो कैपिटल। बिजनेस में क्या दिखेगा? एज कैपिटल। गॉट इट? एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक टू कैपिटल। बैंक बैलेंस एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कैपिटल बढ़ा। सो बैंक टू कैपिटल being capital introduced in bank, being capital introduced in bank। એટલે પ્રાઇવેટ બેંક थी, कोई બીજી બેંક नहीं, तो प्राइवेट જ હોવી જોઈએ। પ્રાઇવેટ જોવું જોઈએ। પ્રાઇવેટ થી પ્રાઇવેટ માં ગયું તો નો એન્ટ્રી। પ્રાઇવેટ થી બેંક આપેલો તો बैंक टू कैपिटल, बिजनेस નું જ बैंक છે। ऑलराइट? प्राइवेट वर्ड नहीं दिया ना, मतलब सब कुछ बिजनेस का है। हेलो, प्राइवेट वर्ड नहीं दिया तो वो किसका हो जाएगा? बिजनेस का। तो इधर बिजनेस बैंक ना देके खाली बैंक दिया होता तो भी बिजनेस में ही है, तो बैंक टू कैपिटल ही होता है। ऑलराइट? प्राइवेट टू प्राइवेट है तो नो एंट्री। सैलरी इज पेड 4,000 इन कैश एंड 6,000 बाय चेक। क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा टू व्हाट? कैश टू बैंक। थोड़ा कैश से दिया, थोड़ा चेक से। एक ही, हाँ, सैलरी बोलता था, ऑफिस सैलरी। कैश इज 4 एंड चेक इज 6, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, आज का काम खत्म, समाप्त। रिवाइज करना, कल और खतरनाक एंट्रीज आएंगी नेक्स्ट लेक्चर। ये आज वाले राक्षस को रिवाइज करके आना 2-3 बार। ओके? रिटर्न होमवर्क कुछ नहीं है, रिवाइज। हाँ, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सम में दे दूंगा, उसमें भी ऐसा एंट्री मिलेगा आपको। ठीक है? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सम लिख के करोगे तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना। लिख के नहीं किया तो ओरली गो थ्रू कर लेना। ठीक है? लिख के करोगे तो उतना ही स्ट्रांग हो जाओगे। जितना आप जर्नल पे फोकस करोगे ना, उतना बेसिक स्ट्रांग होने वाला है, याद रखना।
सबका माई बाप, द ट्रंक ऑफ द ट्री इज जर्नल. It's like that. Trunk or even roots. Roots and trunk of the tree of accounting is journal. तो बाकी सब branches, leaves, flower, पत्ता सब उसके ऊपर attached है. Trunk and roots are strong, तो सब कुछ strong. Simple as that. Got it? So revise properly. If you have any doubts, you wait. Otherwise, you can leave. Bye bye. See you. Take care. Bye, sir. Thank you, sir.